बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलमोस्ट 2-3 दिन के बाद आप लोगों के जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब में कोशिश करता हूँ कि आधे पौने घंटे की वीडियो में कवर कर दूँ, ताकि आप लोगों के जितने भी सवालात हैं, जो जो आप लोगों का सवाल आया हुआ है वो आप लोगों को जवाब मिल जाए और आप लोगों की भी परेशानी खत्म हो जाए। ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे जब इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं यार, यहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग मैसेज कर रहे होते हैं, तो हर बंदे के मैसेज का तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। वो सिर्फ अकेडमी के लिए है, सिर्फ नोट्स के लिए है। आप लोगों को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी सवाल होता है कमेंट्स में किया करें, आपके हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काइंड इंग्लिश के गेस्ट पेपर शेयर कर दें, इस्लामियात के गेस्ट पेपर की वजह से बहुत हेल्प हुई है, 2 दिन रह गए हैं सर, प्लीज़ शेयर कर दें इंग्लिश पार्ट 1 गेस्ट। मैंने अभी वीडियो रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे 5 मिनट पहले मैंने वीडियो पब्लिश की है कि आप लोग इंग्लिश के नोट्स परचेज कर सकते हैं। उसमें गेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर बताई हुई है कि कैसे करनी है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वही चीज़ इधर यूट्यूब पे तो शेयर मैं नहीं कर सकता हूँ ना, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस्लामियात के मैंने गेस्ट या बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं गेस्ट, बाकी अकेडमीज की तरह हम भी ये कर सकते हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के भी हम उनको पढ़ाने लग जाएं, या गेस्ट हैं तो वो भी अकेडमीज तो गेस्ट भी सेल करती हैं। बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके भी गेस्ट सेल करती हैं। मैं हर सब्जेक्ट के गैस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इंग्लिश के भी मोस्ट प्रोबेबली पेपर से 1-2 दिन पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर जरूर कर देता हूँ, लेकिन नोट्स लें, नोट्स लेके तैयारी करें, पढ़ें, थोड़ी सी मेहनत करें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऑब्वियसली एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। बुक्स को तो परचेज करनी पड़ती है जी, ऑब्वियसली आप लोगों ने जब घर बैठे एडीपी करनी है तो उसके लिए बुक्स तो लेनी पड़ेगी। अब बुक्स तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी, पे करना पड़ेगा उसके लिए। सर क्या हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीयू ब्रिजिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट को बीएस की डिग्री देते हैं या नहीं देते? ऑब्वियसली देते हैं जी। जब पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है उसकी तो वो डिग्री तो देंगे ऑब्वियसली। सर मेरे पास आखिरी चांस है, मैंने गलती से प्रोफेसर तनवीर के नोट से तैयारी कर ली है, इतना अच्छा याद करके पेपर दिया, फिर भी 22-25 से ज़्यादा नंबर नहीं आए और अब टाइम कम है, 29 को पेपर है, मैं क्या करूं? आप भाईजान मेहनत करें, अपना टाइम कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ के ऊपर, बुक के ऊपर। ठीक है, बुक को वहां से कॉन्सेप्ट लें। मैंने खैर किसी के ऊपर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की, लेकिन कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हर सवाल का, मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए जब एकेडमिक क्लासेस लेने के लिए, तो सबसे पहला सवाल मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टी टॉपिक क्वेश्चन आंसर चाहिए। एक पूरी पोएम है, एक लेयर पोएम है, तातारी है, वुमेन्स वर्क है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, कोई भी पोएम है, या कोई चैप्टर है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, कोई मॉडर्न ऐसे है, तो भाई जब एक इतना बड़ा चैप्टर उन्होंने दिया है तो उस चैप्टर के 4-5 सवाल तो होंगे। अगर एक पोएम में 8-10 स्टैंजाज आ रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हर स्टैंजा के लिए अलग एक्सप्लेनेशन तो होगी। रेफरेंस एक कर लें, कॉन्टेक्स्ट एक कर लें, एक्सप्लेनेशन तो हर स्टैंजा की अलग है। जब आप मल्टी टॉपिक क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं आपका नुकसान होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल भी इस वजह से होते हैं, और नाजायज फायदा भी ऐसे स्टूडेंट्स का उठाया जाता है कि ऐसे लोगों को नोट्स दिए, मल्टी टॉपिक जाएं जी, पेपर दें, पेपर में फेल हो गए, फिर वापस आ जाएं टीचर्स के पास कि आ जाएं जी, बिजनेस बनाया हुआ है। हमने जो स्टूडेंट्स को क्लासेस में भी, ये स्टूडेंट्स के साथ मेरी सरदर्द यही रहती है हमेशा कि मैंने पढ़ाना है, आप लोगों ने 4-4 5-5 सवाल अगर एक एक चैप्टर के हैं, हम चैप्टर स्किप कर देंगे। अगर 20 चैप्टर्स आ रहे हैं हम 12-13 कर लेंगे, हम 7-8 चैप्टर ही उड़ा देंगे, लेकिन वो जो 12-13 करने हैं, उन 12-13 के जो 5-5 4-4 सवाल बनते हैं वो सारे के सारे तैयार करने हैं, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस ये प्रॉब्लम है सिर्फ, और कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये अगला कमेंट है, सर मेरी हेल्प कर दें, मेरी 4 बार कंपार्ट आई है इंग्लिश में जिंदगी में पहली बार, वो भी पार्ट 2 की, ये लास्ट चांस है, प्लीज हेल्प मी, कैसे पास करूं, अब पढ़ने का दिल भी नहीं है, इतनी अच्छी तैयारी करके पेपर दिए थे मैंने। तो मेरी बहन, मैंने आज से 2 महीने पहले जब आप लोगों का रिजल्ट आया 25 दिसंबर, तब से मैं स्टूडेंट्स को कहता आया हूँ तैयारी कर लें, तैयारी कर लें। 4 बार आप फेल हुई हैं, 4 बार कंपार्ट आई है, अब आप इसका रफली अगर एस्टिमेट लगा लें तो आपकी हर बार 6,000 रुपया फीस गई है। 6,000 आपकी हर दफा फीस गई है, 24,000 आपने फीस दी, 2 साल आपके मजीद जाया हुए इस सप्ली को क्लियर करते करते, टाइम का ज़या अलग, जहनी सरदर्दी अलग, पैसे अलग, उसकी जगह पर आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन करना पसंद नहीं किया। ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 4 बार सप्ली लेके आ गए, फिर भी वो आगे कहते हैं कोई टिप ऐसी दे दें जिससे हम पास कर जाएं। कोई यार तवीज होता है ऐसा जो मुझे भी दे दें, हो सकता है कि मैं भी अपनी डिग्री शिग्री जो कर रहा हूं
तो कोई तवीज़ आप लोगों को मिले तो वो मुझे भी दे दीजिएगा, जिसे मैं पी लूँ और मैं सारा कुछ ही बगैर पढ़े याद कर लूँ, बगैर मेहनत किए तैयारी करके पेपर दे आऊँ, तो मेरा भी क्लियर हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता। बचपन से टीचर्स आप लोगों को एक ही बात कहते आते हैं कि पुत्र कोई तवीज़ नहीं हुंदा जिहड़ा घोल ते पिवा दईए तो तुसी पास हो जाओ। नहीं हो सकता जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ना पढ़ें अकेडमी, ना जाएं किसी के पास, मेरे पास ना आए, किसी के पास ना जाएं, किताबों पे टाइम तो दें, अपना सर तो मारें किताबों के ऊपर, पता चले आपको कि आपने एफर्ट्स पुट की हैं। उसका रिजल्ट ना मिले तो फिर बताइएगा। तैयारी करें ना, थोड़ा स्मार्ट माइंड यूज करें। अस्सलाम वालेकुम सर, व्हेन विल शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी पेशावर एडीए फॉर सेमेस्टर रिजल्ट्स कम? पता नहीं जी, सेमेस्टर सिस्टम जो है उनका वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिजल्ट का टाइम होता है। इसका काइंडली अपनी यूनिवर्सिटी से पता करें। हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो सेमेस्टर सिस्टम का रिजल्ट है वो उनके इंटरनल रिजल्ट्स होते हैं और अपने इंटरनल इश्यूज को वो अपनी वेबसाइट्स पे नहीं करते पब्लिश। वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए। सीएमएस आप लोगों के बने होते हैं, उन सीएमएस पे चेक करते रहें, जाके स्टूडेंट्स अफेयर से पता करें, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन ब्रांच में जाए अपनी यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम सर, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है बट लॉगिन इशू आ रहा है और अभी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी नहीं आया, 29 लास्ट डेट, एडमिशन कैसे भेजें? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो लॉगिन करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें। अगर पासवर्ड भूल गए हैं, अगर पहले लॉगिन कर लिया हुआ है और पासवर्ड भूल गए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं आया, रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी तक नहीं आया, तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करें dce1@exams.bu.edu.pk। इस पे आप मेल करें, काइंडली रजिस्ट्रेशन नंबर अपना वहां से मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम, एडीपी इंग्लिश के बाद कौन सा सब्जेक्ट्स की ऑप्शन होती है, काइंडली बता दें। एडीपी इंग्लिश के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश में भी जा सकते हैं, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स कम्युनिकेशन, जिसमें भी जाएं। क्योंकि एडीपी जब आप करते हैं उसमें आपने माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मेजर्स आपके बाद में शुरू होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर से। तो 5वें सेमेस्टर में जाएं, जिसमें मर्जी आप एडमिशन ले लें, हो जाएगा आपका एडमिशन इंशाल्लाह ताला। आपने फैसला करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है, प्लीज सिलेक्ट वाइजली। सर कंप्यूटर पार्ट 1 और पाक स्टडी का सिलेबस शेयर कर दें। पाकिस्तान स्टडीज के इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, जरूर मैं शेयर कर दूंगा। अभी तक आप लोगों का टाइम है पाकिस्तान स्टडीज में। क्या हम बीएस की फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद पीपीएससी के पीएमएस एग्जाम दे सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट पर? नहीं जी, फोर्थ सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। वो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, या तो बीएस या फिर ये बीए एडीए वगैरह। कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए जो वेरीफाइड भी हो, जिसकी वेरिफिकेशन करवाई जा सके। फोर्थ सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट, 4 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपकी मुकम्मल डिग्री होनी चाहिए। पीपीएससी के पीएमएस के एग्जाम जो है वो आप नहीं दे सकते। इस पे बेहतर है अपना बीएस कंप्लीट करें, उसके बाद कर लीजिएगा। सर 3 ईयर्स डिग्री फिर एजुकेशन ईयर काउंट होगी या 16 एजुकेशन? 3 ईयर्स डिग्री एलएलबी। अच्छा, ये आपकी जो 3 साल की इंटरनेशनल लॉ की डिग्री है, एलएलबी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से करते हैं तो आपकी वो 14 ईयर एजुकेशन ही काउंट होती है। वो आपकी बैचलर्स होता है लॉ में, एलएलबी है वो बैचलर्स होगा लॉ में आपका। उसके बाद आप एलएलएम करते हैं, वो आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन काउंट होती है। अगर आप एलएलएम करते हैं तो मास्टर्स करते हैं लॉ में, फिर उसके बाद डॉक्टरेट आ जाता है। लेकिन अगर आप एलएलबी करते हैं तो वो 14 ईयर एजुकेशन ही काउंट होता है। क्या एडीए की रजिस्ट्रेशन अब पीयू से करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो फी और लास्ट डेट बता दें। 29 फेब है जी लास्ट डेट, 29 फेब तक आप करवा सकते हैं 7,200 रुपए फीस के साथ। उसके बाद अभी अगर आप लोग अप्लाई करते भी हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 29 फेब से पहले पहले नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको डबल फीस के साथ आगे एडमिशन भिजवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें, जिन लोगों ने पढ़ना है, जो लोगों ने पेपर देने हैं, वो रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें। फिर फीस ज्यादा क्या और कम क्या, जाहिर सी बात है, ये तो स्टूडेंट्स को पहले पता होना चाहिए। टाइमली स्टूडेंट्स देखते नहीं है। जब 10 दिन रह जाते हैं, 4-5 दिन रह जाते हैं, तो उसके बाद आगे कहते हैं कि सर अब फीस डबल हो गई है, अब बताएं यूनिवर्सिटी को कोई एप्लीकेशन दें या कोई हल निकालें इसका। जाहिर है यूनिवर्सिटी ने तो आपको 1.5 महीना पहले डेट दे दी थी कि इस तारीख तक अपनी फीस जमा करवा लें, अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। नहीं किया आप लोगों ने टाइमली, तो अब इतनी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पाकिस्तान स्टडी की जगह अब कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लीज वीडियो बना दें। पाकिस्तान स्टडीज की जगह पर अभी तो फिलहाल तो पाकिस्तान स्टडीज ही है ऑब्वियसली। और पार्ट 2 में अगर आप बात करें तो पार्ट 2 में इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज की जगह पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। सर लम्स में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में ले सकता हूँ एडमिशन? जी आप ट्राई करें, अगर लम्स वाले आपको एडमिशन दे देते हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में वो एडमिशन ओपन करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन देंगे, क्योंकि वो बेस से स्टूडेंट्स को लेते हैं। ठीक है, और काफी वो स्टूडेंट्स को खींच के रखते हैं। तो आप पता कर लें, अगर फिफ्थ सेमेस्टर में लम्स में होता है एडमिशन तो जरूर अप्लाई करें, गो फॉर दैट। सोशियोलॉजी का गेस्ट पेपर इंशाल्लाह ताला
अगर पेपर अभी तक नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा कब होगा, इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूंगा। किस एज तक पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए कर सकते हैं? एमए तो वैसे ही खत्म हो गया, प्राइवेट एमए तो खत्म हो गया, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन होगा। सेल्फ सपोर्टिंग पे एज का कोई मसला नहीं होता, मॉर्निंग में सिर्फ एज का इशू होता है, सेल्फ सपोर्टिंग पे वो भी नहीं होता। आपकी गैस की वजह से फोर्थ ईयर क्लियर हो गई थी, बस पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर रह गया, लास्ट चांस है, प्लीज गैस बता दें। तो आप, मैंने लास्ट ईयर तो इंग्लिश के भी गैस दिए थे और पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आया था। मैंने पेपर भी शेयर किया हुआ है 2023 का और गैस भी शेयर किए हुए थे, तो पेपर तो आप लोगों का उसी में से आया था, क्यों नहीं तैयारी की थी उसकी। पीएमएस के बारे में फुल डिटेल्स इंशाल्लाह ताला जरूर शेयर कर दूंगा। सीएसएस पीएमएस की सीरीज को शुरू करेंगे, अगेन मैं बना रहा हूं उसके ऊपर टॉपिक्स, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, इंशाल्लाह ताला उनको कवर करना शुरू करेंगे एज सून एज पॉसिबल। जॉब्स की भी अपडेट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे मिलने लग जाएंगी। सर प्लीज बीए के एजुकेशन के बारे में बता दें। एजुकेशन उसमें बीए के क्वेश्चन के बारे में हेडिंग दें कि नहीं? हेडिंग्स आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स देनी है। आप लोगों का अगर 20 नंबर का या जर्नलिज्म में जैसे 25 नंबर का सवाल आता है तो उस एक सवाल को आप ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, यानी एक ही सवाल का जवाब आप 4 पेजेस पे लिख दें, उसमें कोई हेडिंग नहीं है, कोई पता नहीं है, आपने कोई एग्जामिनर को नहीं फैसिलिटेट किया हुआ कि कहां पे क्या चीज लिख रहे हैं, कहां पे क्या चीज लिख रहे हैं। बगैर हेडिंग के तो सीधा सीधा क्रॉस है। 20-25 नंबर का सवाल आप बगैर हेडिंग के लिख रहे हैं तो उसमें 2-3 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी लिखाई के, अगर वो भी अच्छी होगी तो मिल जाएंगे। हेडिंग के बगैर बिल्कुल भी सवाल नहीं लिखना, हेडिंग लाजमी है। सर मैंने एडीए पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, एफए मैंने कराची बोर्ड से किया है, माइग्रेशन और यहाँ एडमिशन ले लिया। अब मैं एमए कराची यूनिवर्सिटी से करना चाहती हूँ, क्या मैं एडमिशन? जी, यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से एनओसी लें और जाके वहाँ पे अपना कर लें, अप्लाई कर लें एमए के लिए, अगर हो रहा है तो। वैसे तो एमए बैन हो गया। एडीबी कैन बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ्स। ये एडीबी 6 मंथ्स में इस तरह से कंप्लीट होती है जैसे अभी आप लोगों के एडमिशन ओपन है, इसमें जनाब आप लोग अपना एडमिशन भिजवाएं, मई में आप लोगों के एग्जाम हो जाने, 2-2.5 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाना, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एडीबी कंप्लीट है। अगर इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का गैप है, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एडीबी की डिग्री मुकम्मल हो गई। लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, काइंडली वो आप देखें। एडीबी के बाद मास्टर्स में एडमिशन हो सकता है, मास्टर्स एडीबी के बाद बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन होगा, जो कि वो एमए ही आपका काउंट होता है। पाकिस्तान में उसे मास्टर्स कहा जाता है, लेकिन मास्टर्स बेसिकली एमफिल को कहते हैं। एमए आपकी ग्रेजुएशन होती है, बीएस ग्रेजुएशन में एडमिशन आपका हो जाएगा। जीसीयूएफ के एडमिशन अभी आइडिया नहीं है जीसीयूएफ का कब होगा एडमिशन ओपन। पहले अभी तो उनकी जो लास्ट डेट चल रही थी वो सेकंड एनुअल 2023 की थी, 24 की अभी तक डेट ही नहीं आई है। एडीपी 6 मंथ्स में मैंने पहले बता दिया यार, अभी मैंने कमेंट पे जवाब दिया है। सर काइंडली ये भी शेयर करें कि अगर 1 साल में बीए करना हो तो? जी बिल्कुल हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया कि 6 महीने में हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। एडीए के बाद 5th सेमेस्टर के रिलेटेड भी बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। हर यूनिवर्सिटी में, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। आपके मार्क्स एडीए में 360 प्लस होने चाहिए, 360 से ऊपर नंबर हो, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो फिर पब्लिक सेक्टर जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी या बहाउद्दीन ज़िक्रिया या यूएस वगैरह हैं, इनमें भी हो जाएगा, क्योंकि इनके मेरिट का मसला होता है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सर प्राइवेट डिग्री के बाद सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं या नहीं? प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस। जी बिल्कुल, प्राइवेट डिग्री के बाद सीएसएस में हो सकते हैं अपीयर। बीए अपना कंप्लीट करें, बीए के बाद अपनी सीएसएस की तैयारी करके उसमें अपीयर हों। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जितनी हायर डिग्री होगी, जितनी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होगी, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि उसके बदले आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। बीएस अपना कंप्लीट करें। अगर एज आपकी, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने बीए करना है तो आप लोगों ने भी रिकॉर्ड बनाना है कि 22 साल की एज में असिस्टेंट कमिश्नर, जरूरी नहीं है। 25 साल की एज में लग जाएं, अल्लाह ताला आप सबको बनाए 25 साल की एज में बन जाएं, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री लें पहले। ठीक है, और सेकंड रूट अपनी जिंदगी में लाजमी रखें। सीएसएस में हर इंसान भी कामयाब नहीं होता। 200-250 सीट होती है, उसके ऊपर 25-30 हजार बंदा अप्लाई करने वाला होता है, 14-15 हजार बंदा पेपर देने वाला होता है, और पासिंग रेशो जो है वो हर साल कम होती जा रही है। इस दफा भी 2% से भी नीचे रही है। जरूर जरूर अपनी किस्मत आजमाएं, जरूर मेहनत करें। इसमें आपके लक का फैक्टर भी जरूर साथ होता है। अल्लाह ताला से दुआ करें, साथ साथ मेहनत करें, मेहनत करके पेपर दें, इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा जिंदगी में कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। इस्लामिक स्टडी का पेपर मैंने आपके गेस्ट के साथ किया है और अल्लाह का करम है पेपर बहुत अच्छा हुआ। काइंडली बीएससी पार्ट 1 के फिजिकल केमिस्ट्री के सप्ली के गेस्ट बता दें। बीएससी के
मैं असल में साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे एग्जैक्टली आई हैव नो एनी आइडिया, बिकॉज मैंने मैट्रिक के बाद ही साइंस छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने लॉ करना था। मेरा शुरू से ही एक माइंडसेट था कि मेरा प्रोफेशन ये है कि मैंने लॉ करना है, तो मैंने मैट्रिक के बाद साइंस छोड़ दी थी, जो सीधी बात है, और मैं आर्ट्स में आ गया था। आर्ट्स के सब्जेक्ट का अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी हर एक चीज का पता होता है, हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में। और साइंस जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें मैं कहता हूं कि अगर मुझसे कहीं गलती हो गई या मैंने किसी को गलत गाइड कर दिया तो उसका जिम्मेदार मैं खुद को ठहराऊंगा। तो गलत गाइड करने से बेहतर है मैं गाइड करूं ही ना उस चीज में जिसका मुझे आइडिया ही नहीं है। ठीक है, आपको एक प्रो टिप देता हूं कि पिछले 5 साल के पेपर निकालें, उससे अच्छी तरह से रिहर्सल कर लें, प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह ताला पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। अभी तक रोल नंबर स्लिप्स ही नहीं आई। जब पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गया था, रोल नंबर स्लिप सेक्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बीए पार्ट 2 करके सबमिट किया, लेकिन इनवैलिड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। पेपर भी है, कोई सोल्यूशन बताएं। फीस भी सबमिट हो गई है, 19 फेब को यूबीएल में करवाई थी, फीस चलान पर लास्ट डेट सिंगल फीस के साथ। अभी रोल नंबर स्लिप्स ब्रदर कहाँ से आ गई हैं? ये आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स आई हुई है तो सिर्फ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स की हैं। आपकी ये जो 29 फेब लास्ट चांस दिया हुआ था 2024 का, ये आपने जो एडमिशन भिजवाया ये एनुअल के लिए भिजवाया, उसके मई में पेपर होंगे और उसकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। सर काइंडली बीएससी का बताएं, उनमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं तो उसके लिए कैसे? कॉलेज में इनरोल होने की तो जरूरत नहीं है, कॉलेज में इनरोलमेंट की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ये 1 साल में कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब मैं फखर फखर रंजा, ये मैं यार पहले जवाब दे चुका हूँ, ऊपर भी दे चुका हूँ, काइंडली उसे सुन लें। अभी तक रोल नंबर स्लिप्स नहीं आई, अगेन वही कमेंट है। सर एफएससी 2018 में की हुई या बीए या बीएससी कितने मंथ में हो जाएगा? अभी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन करवाएं, मई में आपके पेपर हो जाएंगे और सितंबर तक इंशाल्लाह ताला आपका सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा। आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर। सर काइंडली बीए पार्ट 2 एजुकेशन के गेस्ट पेपर शेयर कर दें। एडीए प्राइवेट किया, थर्ड ईयर में टोटल फी 12,000 लगी और पार्ट 2 में टोटल 9,000, यानी टोटल 21,000। अभी पार्ट 2 के पेपर्स देने। हाँ जी, ये जो मैंने बताया था कि प्राइवेट अगर आप करते हैं तो आपकी डिग्री मुकम्मल 35-40 हज़ार में हो जाती है। अकेडमी के खर्चे खुर्चे डाल के, अपनी किताबें हर चीज डाल के 35-40 हज़ार में डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं। सर मैं एडीसी करना चाहता हूं कंबाइन, उसके बारे में। कंबाइन एडीसी यार ऐसा है कि 99% चांसेस हैं कि कंबाइन एडीसी नहीं होगा। एडीएस और एडी हो रहा है, एडीए हो रहा है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस, वो तो हो रहा है, लेकिन एडीसी के बारे में काइंडली आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर ले पहले कि कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे। आज का पेपर इस गैस में से आया था, थैंक यू सो मच जी, आपने कमेंट किया, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह सर, थैंक यू, आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन पार्ट 2 और इंग्लिश के पार्ट 2 और पार्ट 1 के गेस्ट शेयर कर दें, और जैसे आपने इस्लामियात के शेयर किए, इंग्लिश के नोट्स परचेज कर लें, एजुकेशन के मैं इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। सर अगर बीजीयू की तरफ से प्राइवेट इकट्ठे पेपर दे सकते हैं तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन ओपन करेगी तो ओपन कर लीजिएगा, पोर्टल देख लीजिएगा अगर वो कंबाइन का ऑप्शन दें। अदरवाइज सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी से तो कंबाइन हो जाता है। आपके इस चैनल से हमें बहुत हेल्प मिलती है, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपकी दुआओं का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी दुआ है हमेशा आप सब स्टूडेंट्स के लिए। सर काइंडली एडीएस पार्ट 1 के मैथ बी के इंपॉर्टेंट अपलोड कर दें। लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट सर बता दें। लेटर टू एडिटर मैंने पहले जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है लेटर लिखने के तरीके पे। अस्सलाम वालेकुम सर, सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडीबी के पेपर भी मई में होंगे? सरगोदा यूनिवर्सिटी ने अभी तक एडमिशन का स्केड्यूल नहीं दिया, जब जारी करेंगे तो उसके बाद आइडिया होगा। थैंक्स फॉर टूडेज गेस्ट, ऑलमोस्ट आपके वाले गेस्ट आए थे। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक। सरगोदा यूनिवर्सिटी का प्राइवेट एडीएस 2024 एडमिशन कब ओपन होंगे? मार्च में सुन रहे हैं कि जी मार्च में हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी यूनिवर्सिटी के जो फेसबुक के ऊपर पेजेस वगैरह बने हुए हैं उसके ऊपर अपडेट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि मार्च में इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यस सर, बता दें कि 6 मंथ में कैसे होगा? जी मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि अभी पेपर दें, अभी आप अप्लाई करें एडमिशन के लिए, एडमिशन ओपन है। कंबाइन मई में पेपर हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 6 महीने में डिग्री कंप्लीट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज इस्लामियात लाजमी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मनाजिर रिजवी, थैंक यू सो मच यार, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मल्टी एसे की आउटलाइन शेयर कर दें। मल्टी एसे, हर मल्टी एसे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन 2 मल्टी एसे हैं और हर एसे के लिए आउटलाइन जो है वो थोड़ी डिफरेंट बनती है। किसी भी टॉपिक पे आप अगर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आउटलाइन में डिफरेंस आ जाता है।
लेटर ज़्यादा अच्छा रहेगा या एप्लीकेशन? जनाब मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से जो चीज़ आपको अच्छी आती हो उसके मार्क्स मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि लेटर लिखा हुआ है तो उसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन लिखी हुई तो उसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लिखना आता है उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सरगोदा की रजिस्ट्रेशन और एडमिशन कब ओपन होंगे? मार्च में। सुन रहे हैं कि मार्च में इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएंगे। बीए में कौन से सब्जेक्ट्स रखें? बीए प्राइवेट एडमिशन फीस कितनी है? बीए प्राइवेट एडमिशन की अभी तो फिलहाल 8,200 चल रही है एक पार्ट की। 29 फेब के बाद इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा आपकी ये जो फीस है वो एक पार्ट की 16,400 हो जाएगी। और सब्जेक्ट्स आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आसान सब्जेक्ट्स रखें, अच्छे मार्क्स लें और आगे जाके अपना मजीद स्टडीज को कंटिन्यू करें। काइंडली पासिंग मार्क्स का बता दें कि 40 में कितने पासिंग मार्क्स होते हैं? 13 मार्क्स होते हैं जी। ये आपको नीचे से जवाब मिल भी गया। रिजल्ट कब तक आएगा सप्ली एग्जाम? सप्ली एग्जाम का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा आपके पेपर के 2.5 महीने के अंदर अंदर। प्लीज बी ए पार्ट इंग्लिश में एप्लीकेशन लेटर के बारे में बता दें, दोनों में से किसको रेडी करें? दोनों रेडी कर लें, दोनों रेडी कर लें। लेटर हमेशा लेटर टू एडिटर होता है किसी भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए, और जॉब के 97% चांसेस होते हैं कि एप्लीकेशन जो होती है वो जॉब पे आती है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को एप्लीकेशन देनी है जॉब के लिए, ठीक है, किसी प्रिंसिपल को जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है, या किसी भी अथॉरिटी को अपने एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने जॉब करनी है। इदारे का नाम बताया गया होगा कि इस इदारे में फलां पोस्ट के लिए आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, वो तैयार करनी है। और कुछ 2-3% चांसेस होते हैं कि बाकी जो इश्यूज हैं उन पे भी एप्लीकेशन आ सकती है, कि आपने पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन लिखनी है, या आपने कोई वापडा वालों को एप्लीकेशन लिखनी है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में एप्लीकेशन लिखनी है। और लेटर टू एडिटर आता है हमेशा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आपने बताना होता है। पार्ट 1 के भी कोई गेस्ट बता दें सर। बीए पार्ट 2 का एजुकेशन का पास पेपर शेयर कर दें प्लीज प्लीज। बीए पार्ट 2 एजुकेशन के पास पेपर्स के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके लिखें बीए एजुकेशन पास्ट पेपर, लिख के सर्च मारें। जैसे ही आप एंटर करेंगे गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट शो हो जाएंगी, उसके ऊपर पास पेपर्स पड़े हुए हैं, वो देख लें प्लीज। सर बीबीए के एडमिशन ओपन है पीयू में? अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में ओपन नहीं है, इंशाल्लाह ताला सितंबर अक्टूबर में होंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन अगेन मैं आपको बता दूं कि मार्च में इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। फी चलान फॉर्म डाउनलोड किया मैंने, लेकिन फी नहीं सबमिट हो रही। काइंडली फीस अगर सबमिट नहीं हो रही, बैंक में जाएं। आप एप्लीकेशन से कर रहे होंगे, बैंक में जाएं, एप्लीकेशन में कुछ एरर्स आ रहे हैं। क्या इलेक्टिव में इस्लामिक एजुकेशन और जनरल मैथ रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं सर। मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस रखा है ताकि 5th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में सीएस एडमिशन हो जाए। इज इट पॉसिबल? कुछ यूनिवर्सिटीज में पॉसिबल है और कहीं पे पॉसिबल नहीं भी है। सीएस और आईटी में 5th सेमेस्टर में एडमिशन बहुत कम होते हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, क्योंकि आपको शुरू से बेसिक से लेके कंप्यूटर के लिए पढ़ना पड़ता है। एक प्रोफेशनल डिग्री है, जब आप सीएस कर लेते हैं या आईटी कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोफेशन में ही हो सकते हैं। तो ये तो हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्या क्राइटेरिया है उनका। ऑब्वियसली ये जब आप लोग डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आइडिया होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस चीज में हमें एडमिशन देगी। सर आई डिड 2 years BA, आफ्टर दैट BA 2.5 years नाउ, विच वन विल बेस्ट फॉर मी, एमफिल और एमए इंग्लिश प्राइवेट? भाई एमए इंग्लिश क्यों करना है जब आपका एमफिल में चांस आपको मिल रहा है कि आप एमफिल कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल, एमफिल करें। एमए इंग्लिश करके क्या करना है फिर? वही कि वही आपने एमए ही करना है तो आगे आप एमफिल करें। जब आपने बीएड कर लिया 2.5 years, इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एमफिल में एडमिशन दे रही, एमफिल करें। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होगी, एक सुपरलेटिव डिग्री है। एमए अगेन आपका वही आ जाएगा, मास्टर्स जो ग्रेजुएशन की डिग्री है। एमफिल कर लेंगे तो एक सुपरलेटिव डिग्री होगी। उसके बाद आगे आपका माइंड हो पीएचडी करने का, करें। अगर कहीं जॉब करनी हो तो एमफिल बेहतर है बजाय एमए इंग्लिश के, और प्राइवेटली वैसे भी एमए बंद हो गया हुआ है। सर काइंडली ये बता दें कि मल्टीपल आंसर्स के मार्क्स मिलते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी कितने चांस देती है सप्ली क्लियर करने का, और लास्ट चांस में कंपार्ट आ जाए तो फिर दोबारा रीअपीयर हो सकते हैं या नहीं? सप्ली अपीयर होने का 3 चांसेस होते हैं एनुअल के बाद। मल्टी आंसर्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर मल्टी आप करते हैं 0 नंबर मिलते हैं, क्रॉस लगा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, सीधे सीधे अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कंपार्ट आ जाती है लास्ट चांस में भी, तो उसके बाद आप रीअपीयर बिल्कुल हो सकते हैं। सर मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में फ्रेश एडमिशन करवाना चाहता हूँ एडीए में, वो कब होगा? मार्च में इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएंगे। सर काइंडली मल्टीपल टिप्स बता दें, इंग्लिश अच्छे अटेम्प्ट करें।
अच्छा जी, इंग्लिश का पेपर अच्छा भी अटेम्प्ट करना है और करना भी मल्टी से। मतलब मल्टी टॉपिक पे अगर आप मल्टी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या ही अच्छा होगा? कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है मल्टी क्वेश्चन आंसर जब आप करते हैं तो। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके पैसे वेस्ट होते हैं, बार बार आप फेल होते हैं। किसी भी ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया जाए, बाद में क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन तो अच्छी होती है अगर आप सीक्वेंस से चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करते हैं, तो फिर कोशिश करें कि सेक्शंस को चेंज ना करें। सेक्शन ए लिखें, उसके सारे सवाल अटेम्प्ट करें, फिर सेक्शन बी लिखें, फिर उसके सारे सवाल अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन की नंबरिंग लाजमी दें। अगर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया आपने और उस पर जवाब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। सीधी सी बात है, पेपर में यही देखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसके नीचे जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का ही लिखा हुआ है या कि क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर गलती हो गई तो वो आपके 20-25 नंबर आया। सर प्लीज बताएं, जिन्होंने अभी सप्ली के पेपर दिए हैं तो सर इनके 5th सेमेस्टर के एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में कब होंगे? काइंडली आप लोगों के पेपर जी होंगे जुलाई अगस्त में जाके, जब एडमिशन अगले फॉल वाले ओपन हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला कामयाब करे। सर मैंने अक्टूबर में अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करवा दिए थे रजिस्ट्रेशन के, पर मेरे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर शो हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी को मेल करें। कार्ड अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, चल जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका शो होना चाहिए ऑनलाइन, आप उस पर अपना एडमिशन भिजवाएं। सर आंसर शीट का फर्स्ट पेज पे कन्फ्यूजन हो जाती है, 2 दफ़ा एग्जामिनेशन लिखा होता है, सेंटर का नाम लिखना होता है, कल पेपर है तो जल्द वीडियो बना दें। 2 दफ़ा एग्जामिनेशन नहीं लिखा होता, सब्जेक्ट लिखा होता है, पेपर लिखा होता है और एग्जामिनेशन लिखा होता है। जब आप रोल नंबर स्लिप ओपन करते हैं तो उसमें भी सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट के बाद पेपर लिखा होता है कि पेपर ए है या पेपर बी है, और एग्जामिनेशन लिखा होता है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सप्ली दे रहे हैं या एनुअल दे रहे हैं और साल कौन सा है। जैसे आप लोगों का S2023 आएगा एग्जामिनेशन में, सबसे ऊपर लिखा होता है आपकी रोल नंबर स्लिप पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023, तो आपकी एग्जामिनेशन क्या होगा? S2023 होगा। सब्जेक्ट में आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर में आप लिखेंगे जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन्ड है, पेपर का नाम या ए और बी जो लिखा हुआ है वो आपने वहां पे मेंशन करना है। ये सारी की सारी चीजें आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखी होती हैं, डेट डालनी होती है, रोल नंबर लिखना होता है इन वर्ड्स एंड फिगर्स। सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को वो बता चुका हूँ। पता कैसे लगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो गया? काइंडली अपना ऑनलाइन पोर्टल ओपन करके चेक करते रहें। प्राइवेट एडमिशन के लिए जी ये प्राइवेट दाखिला है, जी जी बिल्कुल प्राइवेट एडमिशन है। सर मैंने एफ 2021 में किया, आइडिया कंबाइन कर सकता हूँ प्लीज गाइड? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कंबाइन चला जाएगा, सरगोदा यूनिवर्सिटी से भी चला जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ओपन है, अप्लाई करें, 6 महीने में डिग्री आपकी मुकम्मल हो जाएगी। मेरी रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर हुई थी और मैंने पार्ट 1 का एडमिशन भी भेज दिया था लेकिन पेपर नहीं दिया, मैं अगेन एडमिशन भेज सकता हूँ? जी बिल्कुल एडमिशन अपना भेज सकते हैं, एडमिशन भेजें आप। बाकी आप लोगों के कमेंट्स आई गेस वही हैं सारे जो कि मैं ऊपर आप लोगों के जवाब दे चुका हूँ आप लोगों के कमेंट्स के। थैंक यू सो मच सर, यू आर सच अ ग्रेट मैन। अल्लाह ताला माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए भी आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ट्रीट्स, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ज़िंदगी के हर नेक मकसद में अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए, आपके वालिदैन का साया आपके सर पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए आपने सोचा। अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए, इंशाल्लाह आप यूट्यूब वाहिद टीचर हैं जो स्टूडेंट के लिए इतना सोचते हैं। थैंक यू सो मच जी, ये आपकी मोहब्बत है, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बीए पार्ट 1 के एग्जाम आप लोगों के एनुअल के इंशाल्लाह ताला मई में हो रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेट दे दी हुई है। जर्नलिज्म पार्ट 1 GCUF सर प्लीज 5 को पेपर है, जर्नलिज्म के गैस मैं शेयर कर दूंगा, 5 तारीख को पेपर है, 5 से पहले पहले इंशाल्लाह ताला शेयर हो जाएंगे गैस। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट मैन। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह सर जी, अल्लाह पाक आपको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन सुमा आमीन। मिर्ची मुगल मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आपने माशाल्लाह इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा, अल्लाह ताला आपके नसीब बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 एंड 4 दोनों के गेस्ट अपलोड कर दें। पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब है यार, मुझे ये लाजमी बता दीजिएगा। यूज़र WE2EI, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। I did my ADA in 2022, so now can I get private admission in PU? प्राइवेट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट एडमिशन का तो आप भी निकाल दे जहन से, एमए प्राइवेट नहीं कर सकते हैं।
एमए बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं हो सकता। किस चीज़ को वेरीफाई करना है जी? सैयद सनाउल्लाह शाह बुखारी, काइंडली बताइएगा कि किस चीज़ को वेरीफाई करना है, ताकि मैं अगेन आपके सवाल का जवाब दे सकूं। पाक स्टडी के भी इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगा यार, पाक स्टडी के भी शेयर कर दूंगा। ये बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, मेरे पास क्लासेस लेता है। इसकी डीपी हमेशा देख के मुझे फ़ौरन याद आ जाता है कि वीडियोस के नीचे कमेंट्स आए होते हैं, प्लीज़ क्या सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं? जी, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। अगर एनुअल में अप्लाई किया हुआ है तो सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे ऐसा ही यही पेपर में हो। मेहर किंग, आपने पेपर तो दिया है और पेपर में गेस भी यही आए थे, लेकिन फिर उसके बाद आपने कमेंट नहीं किया कि सर पेपर यही आया। फिर ये तो ज़्यादती है यार। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो। अब्बास कमर, आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, आमीन। अच्छा है, मुझे अभी तक अगर आप लोगों में से कोई वीडियो देख रहा है, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे, अभी तक भी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ये जो तरीका है, जिस तरह से आप लोगों के पिछले 2-3 दिन के कमेंट्स में देख लेता हूँ, आधा घंटा मैं अपने टाइम निकालता हूँ और टाइम निकाल के पिछले आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं, मैं आधे घंटे में कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स कवर कर दूं और आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। कैसा ये तरीका आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के हर बंदे के सवाल का जवाब आपको मिल जाता है? ठीक है, परेशानी नहीं होती किसी भी किस्म की। और आप लोगों को अब एक एक बंदे के कमेंट्स के नीचे मैं अगर लिखने बैठना जाऊं तो ऑब्वियसली मेरा भी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आधे घंटे की वीडियो हो जिसमें मैं आप लोगों के हर बंदे के कमेंट्स जो हो पिछले 3-4 दिन के या 2-3 दिन के, आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को भी मिल जाएं और मैं भी सुकून से अपना बाकी काम करता रहूं। बाकी आई गेस यार सारे के सारे वही कमेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन करवाइए एडीए की, बट रजिस्ट्रेशन कार्ड रिसीव नहीं हुआ, प्लीज रिप्लाई कर दें। अली रजा, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड रिसीव नहीं हुआ तो काइंडली अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके चेक कर लें, वहां पे आ जाएगा। जी, एडमिशन बीए के आप बिल्कुल करवा सकते हैं, बीए का एडमिशन लाजमी भिजवाएं। सर मेरे 4 चांसेस पूरे हो गए हैं, सेकंड एनुअल में रिपीट कर सकते हैं दोनों पार्ट्स? दोनों पार्ट सेकंड एनुअल में रिपीट नहीं कर सकते अभी। ये जो एडमिशन आपने ये, अच्छा मैट्रिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में काइंडली आप सेकंड एनुअल में बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल में फ्रेश स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं दोनों ही में, तो वो आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, मैट्रिक इंटरमीडिएट वाले भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं, मैट्रिक इंटर के बारे में वीडियोस बनाया करूँ या नहीं? मैट्रिक इंटर की अपडेट्स मिलनी चाहिए इस चैनल पे कि नहीं मिलनी चाहिए? काइंडली ये भी बता दें, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं यार। सर मैंने एडीपी पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल रखी हुई है, लेकिन मुझे उसकी बुक नहीं मिल रही, आप काइंडली बता दें कौन सी बुक लूँ? एडीपी पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल की, आप ऑप्शनल की जाके बुक लें, किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो फिर उर्दू बाजार से काइंडली पता करवा लें, वहां से तो इंशाल्लाह ताला लाजमी आपको मिल जाएगी। सर ये 2 दिन पहले मैं पीयू से पता करके आई हूँ, तो वो कहते हैं कि भी ये पार्ट 1 के जुलाई में पेपर है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ही ये नोटिस इशू किया है, जो कि नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है कि पेपर जो स्टूडेंट्स के हैं वो मई के लास्ट वीक में है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले आपको कह रहे हैं कि जुलाई में पेपर हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाले झूठ बोल रहे हैं, या आपसे या अपने नोटिस में कुछ ना कुछ तो है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें जी। बीए पार्ट 1 के टोटल सब्जेक्ट्स 5 या 6 हैं। बीए पार्ट 1 के टोटल सब्जेक्ट्स आपके 5 होंगे, 2 इलेक्टिव्स, एक इंग्लिश कंपलसरी, एक इस्लामिक स्टडीज कंपलसरी, एक पाकिस्तान स्टडीज कंपलसरी, ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन पीयू में सेंड हो गई, 18/2/24 को डिलीवर्ड हुई है, लेकिन अभी तक सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। यहाँ से सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, वो जब आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट चेंज मेरा हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। पार्ट 1 के पेपर पहले होंगे या पार्ट 2 के? ये तो टाइम आएगा तो बताएगा कि वक्त आने पे क्या होता है। सर फुल ईयर एडीए पार्ट 1 में भी आपसे इंग्लिश के कोई अच्छे ग्रामर के नाम बता दें, लेकिन आपने नहीं बताया, प्लीज इस दफा बता दें। अच्छी ग्रामर के नाम बता दें। ग्रामर की बुक पूछनी है आपने, या आपने अपनी जो इंग्लिश है उसके लिए आपने पूछना है? बीए पार्ट 2 के लिए पूछना है तो बीए पार्ट 2 की डोगर्स की बुक लें। ग्रामर करनी है तो बेसिक ग्रामर से इम्तियाजी इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करें, बेसिक सी ये बुक है उससे शुरू करें। ठीक है, उससे शुरू करें, उसके बाद आगे रेमंड मर्फी पे जाएं, ब्रैनन मैल्टन पे जाएं, अच्छी बुक्स हैं, उनसे तैयारी करें। सर मेरे कमेंट का रिप्लाई कर दें, बीए पार्ट 2 इंग्लिश के नोट्स मिल सकते हैं? फी क्या होगी? जी बिल्कुल नोट्स मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फीस पे कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे।
बीए पार्ट 2 इंग्लिश की तैयारी मैंने आपके नोट से की थ्रू व्हाट्सएप, बहुत अच्छा पेपर हुआ, थैंक्स अ लॉट सर में। ले जी माशाल्लाह, यहाँ पर कमेंट आया हुआ है इट्स जिया का, और उन्होंने इंग्लिश के जो तैयारी है पार्ट 2 के पेपर की वो नोट्स के जरिए की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रही कि मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ। ब्रो आई वांटेड टू पास बीए पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन, क्या ये हेल्पफुल है? भाई मुझे भी सेंड कर दें प्लीज़, मैंने भी पेपर देना है इंग्लिश का। ऐसे तो कोई भी नहीं सेंड करेगा ना यार, आप लोग मुझसे आके ले सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझसे ले सकते हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। प्लीज़ इंग्लिश पार्ट 2 का केस बता दें। बुक फॉर जर्नलिज्म ऑप्शन, जी बिल्कुल, जर्नलिज्म ऑप्शनल करिए, इंग्लिश बुक भी मौजूद है। पेपर स्कीम का बता दें, इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की। काइंडली आप पेपर अपना पास पेपर निकालें और उसको देखें अच्छे से, थॉरोली स्टडी करें कि आपके पेपर में सवाल कौन कौन से पोर्शन से कैसे कैसे आए हुए हैं। यू आर रियली डूइंग ग्रेट वर्क फॉर अस, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। मेरा सवाल ये है कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, यहाँ एडीए प्राइवेट बैन है टोटली, अब मैं एडीए प्राइवेट पीयू से करना चाहता हूँ, काइंडली गाइड कर दें कैसे तैयारी करूँ। सुना है काफ़ी डिफिकल्ट है पीयू से एडीए, और बाकी प्रोविंस के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते। मुझे ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, आपसे काइंडली गाइड, आई विल पे फॉर योर सर्विस। बुक कहाँ से लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग प्लीज गाइड। मैं बहुत परेशान हूँ, सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट। वालेकुम अस्सलाम जी जैनुल्लाह, मेरे भाई किसी भी दूसरे प्रोविंस से अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल एडमिशन भी देते हैं। ये गलत कहीं से आपने सुना है कि बाकी प्रोविंस के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते, बल्कि बलोचिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो रेगुलर भी पढ़ रहे हैं। प्राइवेट एडीए करते हैं आप, मुश्किल नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश की तैयारी हम करवाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, बुक्स वगैरह बता दूंगा, हर एक चीज़ बता दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर्विस चार्जेस नहीं आते हमारे, कि आपसे अगर मैंने बात करनी है या आपको मैं कुछ गाइड कर रहा हूँ तो यार मतलब 5-6 मिनट में आपसे बात करके मैं आपसे पैसे क्यों लूंगा उस चीज़ के। इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। हाँ पढ़ाऊंगा, जो जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मेरे पास या नोट्स परचेज करते हैं, ऑब्वियसली उसके चार्जेस हैं, हमारी मेहनत है, टाइम कंज्यूम करते हैं, टाइम देते हैं। जब 1.5-1.5 घंटे की क्लास होती है तो जाहिर सी बात है फीस तो उसकी लेनी है हमने। लेकिन 5-6 मिनट अगर किसी ने कुछ बात करनी है और बात करके कुछ सीखना है, जैसे आजकल यूट्यूबर कर रहे हैं कि जी आए कॉल पे बात करें, इतने पैसे दें, इतने पैसे दें, आपके मसले सुनेंगे, इंशाल्लाह ताला ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलता रहेगा। सर इंप्रूवमेंट के पेपर 2024 की बजाय 2025 में भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, 2025 में भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी मुमकिन हो आप कर लें। आई गेस कि आप लोगों के हर स्टूडेंट के सवाल तो यहाँ पर कवर हो चुके हैं, ठीक है, बाकी सब वही गेस वगैरह के हैं, तो वो मैं ऑलरेडी इस्लामियात के आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि शेयर कर दूँ। इंग्लिश में जो करना चाहता है वो ज़रूर मोस्ट वेलकम, आएँ, नोट्स लें और नोट्स लेके तैयारी करें। सर मैंने लास्ट ईयर सप्ली का एडमिशन भेजा था बट मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकी कुछ इश्यूज़ की वजह से, और अब मुझे मेरा एक्टिव स्टेटस नहीं पता चल रहा, काइंडली आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं? वालेकुम सलाम जी। सप्ली के एडमिशन दिए थे तो अपना रिजल्ट चेक करें, उस रिजल्ट के ऊपर लास्ट जो रिजल्ट आपका आया हुआ है उस रिजल्ट के ऊपर आपका लास्ट चांस क्या है। अगर तो सप्लीमेंट्री एनुअल 2024 है चांस, तो अभी अपना एडमिशन भिजवा लें और अपने पेपर की तैयारी करें, मई में आपके पेपर होंगे। प्राइवेट बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन बीए वालों के लिए प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट तो होता ही नहीं है, प्राइवेट बीएस 5th सेमेस्टर कौन करवाएगा आपको, प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं होगा। चलें यार, बाकी आप लोगों के जितने भी आगे सवाल होंगे इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को नेक्स्ट कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी कमेंट सेक्शन में, उसमें जवाब मिल जाएंगे आप सबको, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आई गेस को याद है 1.25 घंटे की तो वीडियो हो गई है, मेरा ख्याल है कुछ 100 से ज़्यादा तो कमेंट्स होंगे जिनके जवाब आप लोगों को मिल गए हैं। तो आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी सवालात होते हैं वो काइंडली कर दिया करें, इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को उस सवाल के जवाब मिल गए करेंगे। नेक्स्ट जो कमिंग हमारी वीडियो हुआ करेगी उसको देख लिया कीजिएगा ताकि आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। इतनी एफर्ट्स जब हम पुट करते हैं ना यार, और फिर भी रेशो ये होती है कि 30% आपके सब्सक्राइबर्स हैं और 70% नॉट सब्सक्राइब्ड और वीडियो देख रहे हैं। यार जब आप लोगों ने वीडियो हमारी आके देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपका क्या नुकसान होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। खुदा हाफिज।